हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों 2026 इतना खतरे का साल होने वाला है और इतना ही क्या बोल सकते हैं जहरीला साल होने वाला है कि हर उस बंदे को नहीं छोड़ेगा जो आदमी गांव में रहता है। जो हर उस आदमी को नहीं छोड़ने वाला जो आदमी गांव में रहता है, और हर उस गांव को नहीं छोड़ेगा जिसमें लोग रहते हैं और जिनके पास ज़मीन है। जी हाँ दोस्तों, 2026 बहुत ही ज़्यादा खतरे का साल आने वाला है। लोगों के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी बात है जिनके पास एक रत्ती भर भी ज़मीन है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है और इसमें आपको हम समाधान में बताएंगे कि आपकी अगर 2026 में अगर आपके पास ज़मीन है तो आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि 2026 में सरकार ने अपना ये पूरा प्लानिंग किया हुआ है कि हम हर उस गांव के लोगों की ज़मीन छीन लेंगे जिनके पास 1 स्क्वायर इंच भी ज़मीन होगी। भले वो सर्वे के बहाने की अपने पास कर दे या फिर किसी कैसे भी ले, नहीं सरकार का ये पूरा मंसूबा है कि आपकी ज़मीन को लेने के लिए। क्या है, ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक। 2026 में गांव वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा, आपकी ज़मीन दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़मीन दी जा सकती है। अगर आप भी इनमें से अगर हुए तो उसके लिए करना ही है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। और अगर आप उससे रिलेट करेंगे तो आपको सारी परेशानियों पे से दूर करना है। वो सारी बातें वे भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, 2026 का असली खतरा क्या है। दोस्तों 2026 का असली खतरा क्या है, क्या है भाई साहब, ऐसा है क्या 2026 में? ध्यान दीजिएगा भाइयों, जब सरकार जमीन के रिकॉर्ड को तेजी से डिजिटल यानी कि ऑनलाइन पर कर रही है तो खतौनी खसरा नक्शा सब ऑनलाइन हो रहा है। क्योंकि सरकार तो डिजिटलाइजेशन कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी प्रॉपर्टी कागजात हैं उसको डिजिटल कर रही है, और साथ ही खतौनी खसरा नक्शा सब ऑनलाइन कर रही है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है लेकिन यही से शुरू होता है असली खतरा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही से चालू होता है। सबसे बड़ा खतरा यही से चालू होता है, जो सुनने में लगता है कि सरकार अब डिजिटल कर रही है, हमें कागज पत्थर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही से शुरू होता है। क्या है, अगर आपके कागजों में जरा सी भी गलती है तो रिकॉर्ड में आपका नाम गलत है या गायब भी हो सकता है। अगर आपका ऑनलाइन करने के दौरान अगर आपके रिकॉर्ड में जरा से भी गलती है, एक मात्रा की भी गलती, जैसे पति पत्नी पुत्री पिता ऐसा कुछ भी जो होता है रिकॉर्ड में, ऐसा कुछ में भी गलती है तो आपके रिकॉर्ड को सीधा रेड जोन में डाल दिया जाएगा। उसको विवादित या फिर उसको विवादित बोला जाएगा और रसीद उसी के नाम से कट जाएगी या फिर सरकार के अधीन कर दी जाएगी। और ज़्यादातर ज़मीनें 100 में से 70% ज़मीनें जो है सरकार के अधीन ही कर दी जाएगी, क्योंकि लोग दस्तावेज में गड़बड़ किए ही रहेंगे। और सबसे ज़्यादा लोग तो गांव ऐसे करते हैं कि उनके दादा परदादाओं ने ज़मीन खरीद ली होती है किसी से भी, और वो लोग 25-30 साल से उस पर रह भी रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, न रजिस्ट्री है, न ही कोई उस पर विरासत कोई सा है। और इन लोगों के लिए सरकार तो भाई सोने पे सुहागा काम कर रही है। क्या कर रही है, सीधा जमीन ही छीन ले रही है। टेंशन ही खत्म कि जाओ, ऐसी भी तुम्हारी नाम पे जमीन नहीं थी और अब सीधा हम ले रहे हैं। क्योंकि उस जमीन का मालिक जो है एक पुराना आदमी चलता रहता है। कौन आदमी, जिससे आपने जमीन खरीदी थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसने जमीन बेची थी उसी का कोई वारिस जो है उठ करके आके आपत्ति कर देता है और बोल देता है कि आपने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। फिर आपको साबित करना पड़ता है। आप कैसे साबित करेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, 10-15-20 साल का चक्कर काटेंगे, तब आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कागज आपके पास है ही नहीं। सीधा बात है ये। तो आगे जान लीजिए दोस्तों, कैसे आपकी जमीन खतरे में पड़ सकती है। आपकी जमीन खतरे में कैसे पड़ सकती है और उससे बचना कैसे है, सारी चीजें बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से समझो। पुराने कागज अपडेट नहीं, नाम में स्पेलिंग गलती, वारिसों का नाम नहीं जोड़ा, म्यूटेशन नहीं हुआ। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि पुराने कागजात जो अपडेट नहीं कराए। दादा परदादा के नाम पे जमीन चल रही है और वो मर गए, लेकिन आपने अपना नाम अभी तक चढ़वाया नहीं, उन्हीं के नाम पे चलते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो जो कि सबसे बड़ा खतरा होने वाला है।
क्योंकि जब 2026 के सर्वे के लिए जब टीम आएगी आपके यहाँ डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, वो तो चेक करेगी भाई, बोलेगे भाई ये तो कहाँ है, तो आप बोलेंगे वो तो मर चुके हैं, सबूत क्या है? अगर वो मर चुके हैं तो सामने इसमें आपका नाम क्यों नहीं चढ़ा है? इन सारी चीज़ों को साबित करने में आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा, आपकी ज़मीन भी रिविजन में चली जाएगी। और स्पेलिंग में गलती, मान लीजिए अगर आपका नाम राजकुमार है और वही रिकॉर्ड में राजू हो गया, तो फिर अब आपको साबित करने की जरूरत तो पड़ सकती है कि आप ही वो राजू हैं, आप ही वो राम कुमार है जो राजू लिख दिया गया है वहां पे गलती से। और राजस्व विभाग तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई तो कंप्यूटर की त्रुटियां, लेकिन उस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि गलती हमारी थी, वो सीधा यही बोलेगा गलती भाई जो भी हो, आप राजू नहीं है तो ये जमीन आपकी नहीं है। रामू मतलब रामू होना चाहिए, राजू तो मतलब राजू ये होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं खाएंगे, सीधा सरकार के अधीन जमीन चली जाएगी। गांव के लोग को सबसे बड़ा खतरा है भाई साहब, वारिसों का नाम नहीं जुड़ा, और जितने भी वारिस हैं उन्होंने अपने नाम नहीं जुड़वाए हैं, ये भी दिक्कत होता है। म्यूटेशन तक नहीं कराया, दाखिल खारिज भी नहीं कराया, अगर नाम जुड़वाया होता तो दाखिल खारिज हुआ होता, जो कि उनके नाम चढ़े होते, सबके नाम पर अंश कितने कितने हैं वो भी उसमें बंटवारे भी लिखे गए होते, सारी चीज़ें। यानी थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक आपकी ज़मीन छीनी जा सकती है, और छीनी जा रही है भाई साहब, छीनी भी छिप रहे हैं लोग, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, सिस्टम में आपकी किसी और के नाम दिख सकती है, सिस्टम में आपकी जमीन किसी और के नाम जा सकती है, और बाद में साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बाद में वही चीज़ें, वही जो राजू कुमार कोई रहेगा वो क्लेम कर देगा, पूछा जाएगा उसके नाम पर जमीन, और बाद में फिर आपको आपत्ति करके साबित करने में सालों साल लग जाए, 15-20 साल लग जाएंगे। आपके जैसे हजारों केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए उसी कचहरी उसी कोर्ट में, इसी चीज़ों को लेकर के। इसीलिए स्टार्टिंग में ही अगर आप भी इसे रिलेट करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत है, तुरंत आपको आपत्ति और तुरंत ये क्या बोलते हैं सुधार करने के लिए आगे बढ़ जाइए, वकील से भी तो तुरंत अपने सुधार करने के लिए आगे प्रक्रिया में लग जाइए। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा खतरे में, सबसे ज़्यादा कौन खतरे में, सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है, ध्यान दीजिए। गाँव के लोगों में सबसे ज़्यादा खतरे में कौन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जिनके कागज पुराने हों, जिनके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं, बाबा आदम के ज़माने के हैं, और उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं करा है, जो कि अपडेट चल रहा था लेकिन वो तो सो रहे थे, अब वो सोच रहे थे कि हमको फर्क ही क्या पड़ेगा, हमारे तो खानदानी ज़मीन है, हमारी ज़मीन थोड़ी कोई छीन सकता है। और सब सारी चीज़ें मुमकिन है, इस सरकार में सारी चीज़ें मुमकिन है, ये याद रखिएगा। तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जिनके परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, जिनके परिवार में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, यहाँ तक कि बंटवारा हुआ है, बंटवारा हुआ है लेकिन मौखिक बंटवारा हुआ है, लिखित रूप में किसी का भी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर आप बिना झगड़ा झंझट के अगर कोई बंटवारा कर रहे हैं आपस में बैठ करके, तो बंटवारा सामने होना जरूरी है पेपर्स पे, वरना उस सब में भी संयुक्त खाते में जमीन लिखी जा सकती है उस वक्त जब सर्वे की टीम आएगी। जो सालों से रिकॉर्ड चेक ही नहीं करते, जो सालों से रिकॉर्ड उन्होंने चेक ही नहीं किया और जमीन पर कोई और कब्जा कर बैठा है, सालों से आप तो बाहर रहते हैं और आपका ही अगल बगल कोई पड़ोसी जो है जमीन पर कब्जा कर लेता है, और अब जब अचानक आते हैं तो आपको मिल जाता है सरप्राइज, यही मामला होता है। और जब टीम आएगी तो आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो और अच्छा काम कर देंगे आप जिसने कब्जा कर रखा है उसके नाम पे जमीन पूरे अच्छी तरह से हो जाएगी। यानी 80% गांव वाले इस खतरे में हैं, यानी कि 80% गांव वाले इसी खतरे में हैं जमीन छीन जाने की, और छीन सकती है दोस्त को, कोई नहीं जानता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं आपकी ज़मीन छीनी जा सकती है। कानून यही कहता है कि अगर आपकी ज़मीन है तो डॉक्यूमेंट्स भी वो पूरे और कंप्लीट और सही तरीके से होने चाहिए। अब क्या है, अभी क्या करें, सबसे ज़रूरी समाधान, अभी क्या करना है आपको, अब समाधान इसका क्या है। अगर ऐसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं आपसे के साथ और आपने कर रखी हैं तो इसका समाधान क्या है जो आपको करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अपनी खतौनी ऑनलाइन चेक करो, अपनी जो खतौनी है तुरंत आपका जो भी भू पोर्टल है, 20 स्टेट से दिए हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने भू पोर्टल पे जाइए, अपनी खतौनी चेक कीजिए।
नाम सही है या हाँ नहीं, देखो उसमें आपका नाम सही है कि नहीं ये देखो। म्यूटेशन यानी नामांतरण कराओ। अगर नाम सही नहीं है, तुरंत अगर पुराने वाले मालिक का नाम चल रहा है, तुरंत नामांतरण के लिए अप्लाई कर दीजिए आप लोग। सभी वारिसों का नाम अपडेट कराओ। सभी वारिस जितने के आप लोग हैं, सभी अभी आप लोग सब लोग मिल करके अपना नाम अपडेट करा लीजिए। उसमें जो दादाजी का नाम चल रहा है उसकी जगह, जो कि वो मर चुके, अपना नाम आप लोग ऐड करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए। और अगर कोई गड़बड़ी मिले, तुरंत तहसील में आवेदन दो। और आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत तहसील जाइए और एक आवेदन दीजिए सुधार करने के लिए कि ये गड़बड़ी है, उसमें आपत्ति दर्ज करा करके अपना सुधार आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अब लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी लोग गलती करते क्या है? जो लोग सबसे बड़ी जो गलती कर देते हैं वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। लोग सोचते हैं सब ठीक है, वो सोचते हैं सब ठीक है, कोई घबराने में जरूरत नहीं है, आराम से स्थिर रहो। ये तो कंप्यूटर की दिक्कत है, हमारी दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जब सर्वे की टीम आएगी वो बोलेगी ये तुम्हारी दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जो नाम रहेगा वही मालिक कहलाएगा, वही असली डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर मिसमैच है तो जमीन आपकी कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, जीरो बटा अंडा, सीधा आएगा कि सालों तक चेक नहीं करते, सालों तक चेक नहीं करते। लेकिन मानिए तो हर 3 महीने 4 महीने पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग चेक करते रहिए ऑनलाइन। और फिर एक दिन पता चलता है जमीन पर विवाद शुरू, और फिर एक दिन पता चलता है आप सालों चेक नहीं करते, एक दिन विवाद शुरू हो जाता है, एक दिन पता चलता है आपको सरप्राइजली, क्योंकि वो पड़ोसी तो उसने कब्जा कर रखा है जमीन आपकी। यही मामला होता है। इसलिए अगर आपके पास जमीन है, आप इससे रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, तो जो भी गड़बड़ी है तुरंत एक वकील से आप लोग मिलिए। किसी भी आपके नुक्कड़ पे अगल बगल जो रहने वाला चौधरी आदमी, उससे सर आपको कोई सहायता या फिर राय नहीं लेनी है, कोई एडवाइस नहीं लेनी उससे। आपको सीधा तहसील जाइए, तहसील जाकर के ऐसे वकील को पकड़िए जो वकील जमीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके सारी परेशानियां बताइए। और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप अपडेट कराइए, और जो भी गलतियां हो चुकी हैं उसे आप सुधारिए। वरना सर्वे की टीम अगल बगल ही घूम रही है, कब आपके घर पे दस्तक दे देगी और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसे रेड जोन में डाल करके आपकी जमीन को सरकार का अधीन कर देगी, किसी को नहीं पता। वो सरप्राइज देरी सीधा एक ही बार आएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि 2026 में हर उस गांव वालों की ज़मीन जाएगी जिसके पास 1 स्क्वायर फीट की ज़मीन भी है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।